दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। आप सभी लोगों को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स भेजना चाहूँगी। भगवान करे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, ठीक है? तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग हमारी जनरल कलेक्टिव होने वाली है, तो लेट्स सी क्या हमारी कलेक्टिव एनर्जीज निकल के आती हैं। ओके, जस्ट वेट। ओके, इतना ज़्यादा ये दोबारा से डन। ओके, सो आज की एनर्जीज में कलेक्टिवली आपकी एनर्जीज में कोई एक ऐसा पर्सन निकल के आ रहा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदरली एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ही अच्छी एनर्जीज़ में देखते हैं, ठीक है? और इस वक़्त ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर पा रहे हैं। और हैरत की बात यहाँ पर ये है कि आपका जो ध्यान है, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो इनसे 5 टाइम्स ऊपर है, ठीक है? ये अगर अभी थोड़ा-सा एलिवेट हुए हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो चुके हैं अपने सोल लेवल पर, ठीक है? एंड मैंने कहा था ना आपको हैरत की बात है, तो हैरत की बात यहाँ पर ये है, इस पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि मतलब आप इस वक़्त इस तरीके से कैसे इस एनर्जीज़ में हो जहाँ पर आप अपने बारे में अ, अपनी सोच को इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ा सकते हो या बढ़ा चुके हो ऑलरेडी, जहाँ पर इनको आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो, ठीक है? एंड इनका जो कन्फ्यूज़न है वो किस लेवल पर है? मेबी इस पर्सन ने आपसे सारे अ, रिश्ते शायद ख़त्म किए होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में रिश्ते अगर बिगाड़े हैं तो मे बी शायद इस पर्सन ने बिगाड़े होंगे, ठीक है? एंड हैरत की बात यहाँ पर, हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि आप अपनी लाइफ के जो भी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उनकी लाइफ अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और केवल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, नया रास्ता देख रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं घूमने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को, मतलब ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद इस वक़्त बहुत टाइम से इस इंसान को शायद आपकी एनर्जीज़ में एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप शायद इस इंसान को पूछोगे, बट आई थिंक यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मस्त हो गए हो, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा मगन हो गए हो कि आपको शायद इनकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। और ये चीज़ देख-देख कर इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब जैसे कोई अपने ही ख़यालों में या अपने ही घर में एक अ, रात में सो नहीं पा रहा है, अपने ख़यालों में घूम रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो मतलब किस तरीके से करे, ठीक है? अच्छा, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये सिचुएशन फेस, मतलब आपने की होगी कि ये इंसान ने आपको शायद अलोन किया, आपको शायद छोड़ा था ड्यू टू इनके अ, किसी
अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। आई थिंक इस पर्सन ने अपनी सिक्योरिटी, अब ये सिक्योरिटी, सेफ्टी शायद मे बी मनी भी हो सकती है किसी-किसी के केस में, ठीक है? मनी हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है? एंड किसी प्रकार की मुझे यहाँ पर कोई लायबिलिटी दिख रही है जो कि इस इंसान को निभानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इन्होंने शायद आपको इस तरीके से छोड़ दिया, ठीक है? और ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये लायबिलिटी रिलेटेड टू फैमिली भी हो सकती है। और आपको देखकर इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके अंदर अभी भी, आई मीन आई थिंक आपको शायद कहीं से यहाँ पर देखा जा रहा है इस इंसान के द्वारा कि ये आपकी लाइफ में कब एंट्री करे या री-एंट्री करे, ये इस बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक मेरी एक और रीडिंग है जो कि इसके रिगार्ड्स में बनी है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने यही चीज़ बोली है उसमें, ठीक है? मुझे पता नहीं है, अगर मैंने बोली है तो प्लीज़ मुझे अपने अपने उसमें प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है? बट आई थिंक इसने इनकी मतलब कोई ऐसा मुझे फादर फिगर की एनर्जीज़ आ रही है जहाँ पर मेबी इस इंसान ने अपने फादर फिगर के वजह से आपसे दूरी बनाई है, ठीक है? एंड ये जो दूरी है मतलब इन्होंने पहले तो आपके साथ में रिश्ते खराब कर लिए एंड ये जो चेंजेस थे इनकी लाइफ में शायद यही आपसे एक्सेप्ट नहीं, मतलब यही एक्सेप्ट इन्होंने सोचा कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो कि ये आपको अ, आपके अपने फादर या अपने किसी भी ऐसे एल्डर फिगर के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है? एंड ये आपका कोई रिलेशन हो सकता है, ओके? प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिएगा। एंड ये या फिर ये हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है? एंड यहाँ मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद इस इंसान को कंप्लीटली ये चीज़ बोली भी नहीं एंड आपने कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिया इस चीज़ का। एंड अगर आपने सोचा कि ये अगर चले भी गए तो आपने सोचा कि इट्स ओके, जाने दो, कोई इश्यू नहीं है। बट आपने वो चेंज एक्सेप्ट किया और इस इंसान ने शायद ये चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। एंड स्टिल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है कि यहाँ पर जो चेंजेस एक्सेप्ट करने थे वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे गए, क्योंकि और आपने जो चेंजेस थे वो आपने एक्सेप्ट करे, बट इनको ये हैरानी हो रही कि आपने कितने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया बट इन्होंने कैसे एक्सेप्ट नहीं किया, जो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे कि वो आप ये चेंज एक्सेप्ट करोगे कि ये इंसान जा रहा है आपकी लाइफ से, ठीक है? बहुत अलग रीडिंग है, बहुत आई डोंट नो ये पता नहीं किसके साथ में रेजोनेट होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन अगर ये अगर आपकी लाइफ में मतलब किसी भी तरीके से अगर ये आपकी लाइफ में ये अगर रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी मैं इतना समझ पा रही हूँ कि ये अपनी लाइफ को कंप्लीटली जैसे कि एक डिज़ास्टर